तो देखिए आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपका ये बचा हुआ था न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, तो देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने उधर लिख दिया है राइट साइड में। कह रहा अ बॉय इज बियरिंग शर्ट ऑफ मास 150 ग्राम, मास दिया है 150 ग्राम। इसको ऐसा करते हैं केजी में बदल देते हैं। तो केजी में बदलिएगा तो 1000 से डिवाइड, यानी 15/100 केजी। ठीक है, और काटना चाहते हैं तो काटिए। और क्या करेंगे, हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन हिज ड्रेस, ड्रेस पर कितना फोर्स लगेगा। कहता हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन हिज ड्रेस। तो देखिए यहां पर फोर्स तो अर्थ का काम करेगा, तो अर्थ लगाएगा शर्ट पर डाउनवर्ड। अर्थ एक्सर्ट्स फोर्स, अर्थ एक्सर्ट्स फोर्स ऑन शर्ट इन डाउनवर्ड, देन शर्ट एक्सर्ट्स फोर्स, शर्ट एक्सर्ट्स फोर्स इन अपवर्ड ऑन अर्थ। आप तो जानते हैं कि अगर हम लगाएंगे डाउनवर्ड में तो वो लगाएगा अपवर्ड में, हम हाइटवर्ड पर लगाए तो हाइटवर्ड भी हम पे लगाएंगे फोर्स। तो ये पूछ रहा कि आपको हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन हिज ड्रेस, ड्रेस पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, तो कौन फोर्स, अर्थ का लगा दीजिए फॉर्मूला। ए की जगह जी आ गया, जब अर्थ का एक्सलेशन हो, अर्थ का हो तो ए की जगह जी, जैसे फॉर्मूला पढ़े एम में, यहाँ पर अर्थ का एक्सलेशन तो ए की जगह जी आ जाएगी। तो एम दिया है 15/100 केजी और जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको इंटू करिएगा, का जगह 9.8 को 15 से इंटू कर दीजिएगा तो जगह 490 और 98, तो जगह 0.7 और 40 1470 है ना। अब क्यों के बाद पॉइंट तो ए के बाद पॉइंट, अब बाई 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो के बाद पॉइंट, 2 के बाद, तो यहाँ से 2 पॉइंट के बाद यानी 1.470 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप न्यूटन लिख सकते हो। जीरो लिखना आपको जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ से 2 के बाद ना 1 2 तो यहाँ पर आ जाएगा। जीरो मन है तो लिखिए और नहीं मन है तो मत लिखिए, है ना। अब इसमें एक और डाल दिया, डू नॉट फॉरवर्ड स्टेट द डायरेक्शन। तो देखिए कह रहा क्या, ड्रेस पर ना, ड्रेस पर लगा डाउनवर्ड, तो किसका फोर्स ही निकाल रहे हैं, ये फोर्स निकाल रहे हैं हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन हिज ड्रेस। तो ड्रेस पर इतना फोर्स लगा, ड्रेस पर इतना, ड्रेस किधर फोर्स लगाया, ये आंसर हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं ड्रेस एक्सर्ट्स फोर्स अर्थ डाउनवर्ड, तो ड्रेस एक्सर्ट्स फोर्स इन अपवर्ड। क्लियर, विदाउट, अगर अर्थ का फोर्स क्या था तो डाउनवर्ड हो जाता। अगला सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा क्वेश्चन को। योर फिजिक्स बुक हैज मास 400 ग्राम, मास 400 ग्राम, इसको केजी में बदल देते हैं। 1000 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 0.4 हो जाएगा केजी। ठीक है, फिजिक्स बुक का मास 400 ग्राम। इट इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ये टेबल पे रखा हुआ है। देखिए जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल पे ये बुक मान लेते हैं, इस तरह से ये बुक है, ये रखा हुआ है। और कहता है कि टेकिंग जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जी का वैल्यू कितना लेने का आता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है फाइंड द फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स निकल जाएगा एम जी, एम की जगह 0.4 केजी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको इंटू करोगे तो आप आ जाएगा 4 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन। फोर्स कितना निकल गया, न्यूटन। तो ए पूछ रहा है आपको, 4 क्वेश्चन इसमें है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है फाइंड द फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन बताना है। आपको फोर्स बताना है और फोर्स में मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है,
तो फाइंड द फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सर्टेड बाय 4 क्वेश्चंस है टोटल, है ना। टेबल तो शुरू में कहा दिया फोर्स, मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए में क्या कह रहा है, द टेबल ऑन फिजिक्स बुक, द टेबल, तो फोर्स तो हमेशा वही रहेगा फिजिक्स बुक, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बुक चाहेगा टेबल पर नीचे, तो टेबल कहाँ चाहेगा ऊपर, हाथ भी चाहेगा इस पे नीचे, तो टेबल चाहेगा ऊपर। बुक चाह रहा है कि हम टेबल को नीचे की ओर दबा दें, यानी बुक का फोर्स कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड तो नहीं कर रहा, द टेबल ऑन फिजिक्स बुक, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन फिजिक्स बुक। तो टेबल किधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो टेबल जो बुक लगाएगा आप डाउनवर्ड, बुक लगाएगा डाउनवर्ड, तो टेबल लगाएगा अपवर्ड, फोर्स तो उतना ही लगेगा। क्या कह रहा, फोर्स एक्सर्टेड बाय, ध्यान से लिखिएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन बुक, है ना। तो ध्यान दीजिए बुक तो लगाया डाउनवर्ड, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल लगा रहा, यानी टेबल के द्वारा लगाया गया फोर्स, तो टेबल अपवर्ड, तो 4 न्यूटन हो जाएगा अपवर्ड। एक आंसर। बी क्वेश्चन इसमें है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सबके लिए है ये, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी के लिए भी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अब कह रहा है द फिजिक्स बुक ऑन टेबल, द फिजिक्स बुक ऑन टेबल। तो देखिए फोर्स तो उतना ही लगेगा, चाहे टेबल का फिजिक्स बुक पर हो, बुक का टेबल, बुक का टेबल पर हो, अर्थ का बुक पर हो, अर्थ का टेबल पर हो, बुक का टेबल पर हो, बुक का अर्थ पर हो, हमें फोर्स तो वही रहेगा क्योंकि मास वही है और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। मास तो कभी चेंज होगा नहीं, फोर्स का फॉर्मूला आप mg पर है, तो मास भी वही है, जी भी वही, तो फोर्स तो वही रहेगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो इसमें क्या रहा था, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल, बुक लगाएगा डाउनवर्ड, तो टेबल अपवर्ड। इसमें कह रहा फोर्स एक्सर्टेड बाय फिजिक्स बुक, तो फिजिक्स बुक कहाँ लगाएगा, फोर्स तो उतना ही लगेगा, फिजिक्स बुक कहाँ लगाएगा, बुक चाहेगा टेबल को नीचे दबाने, यानी डाउनवर्ड। अब सी क्या कह रहा है, द अर्थ ऑन फिजिक्स बुक, अर्थ तो खैर हमेशा डाउनवर्ड, इसमें तो सोचना ही नहीं है ना। फोर्स सबके लिए फोर्स एक्सर्टेड बाय है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन फिजिक्स बुक, तो अर्थ कहाँ लगाएगा डाउनवर्ड, फोर्स तो उतना ही लगेगा, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। और डी का है फिजिक्स बुक ऑन अर्थ, तो अर्थ लगाएगा डाउनवर्ड, तो फिजिक्स बुक अपवर्ड, द फिजिक्स बुक ऑन अर्थ 4 न्यूटन, है ना, फिजिक्स बुक लगाएगा अर्थ पर 4 न्यूटन अपवर्ड। ध्यान दीजिएगा क्या कहा, फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स एक्सर्टेड बाय किसके द्वारा, टेबल के द्वारा ऑन फिजिक्स बुक। देखिए बुक लगाएगा डाउनवर्ड, तो टेबल अपवर्ड, तो टेबल में अपवर्ड, अब बुक डाउनवर्ड, अब अर्थ हमेशा डाउनवर्ड, अर्थ हमेशा कहाँ लगाएगा डाउनवर्ड, तो बुक लगाएगा अपवर्ड अर्थ पर, है ना। तो डाउट, ठीक है। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर कह रही है, हाउ मच फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी मास 250 ग्राम। अच्छा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और मास कितना दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है 250 ग्राम, तो फोर्स निकल जाएगा आपको ए में, वही कहता हाउ मच फोर्स ना, तो फोर्स ए में, यानी आपको आ जाएगा एम पे जगह दिया हुआ है 250 ग्राम और इसके जगह 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको इंटू करिएगा तो आ जाएगा आपको 2500, 4000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 4000 डाइन, इसको कह सकते हैं ना आप डाइन, कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही डाइन बोलते हैं।
और इसको आप बदल दीजिए न्यूटन में, तो डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए 1,00,000 से भागा। डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए आपको 1,00,000 से भागा हो जाएगा। अब ये न्यूटन, 3 0 से 3 0 कैंसर, 3 0 से आपका 3 0 कैंसर, तो बच्चा 4/100, तो 2 गो जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल, मेरे पास है एक ही डिजिट, तो एक और जीरो डाल देते हैं। यहाँ पर पॉइंट दे दें, यहाँ पर मन है जीरो दीजिए, नहीं देना मन है मत दीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। अब ऐसे देखिए जीरो हटाते हैं तो बंड जैसा लगता है, और जीरो देते हैं ना तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो 4/100 2 जीरो था, तो 2 के बाद डेसिमल, तो एक वो हमारा पास 4 था, एक के डिजिट, एक वो अपना मन से क्या डाल दिए जीरो, ये हो गया। ठीक है, न्यूटन में बदल दिए। अगला सवाल, फोर्स 10 न्यूटन। फोर्स 10 न्यूटन, आपका मास 0.4 kg। तो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन। अरे आप पढ़े ना, F बराबर m है, m को इधर लिख देते हैं, F को इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, F/m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F/, तो F कितना है आपको 10 न्यूटन। सारा डेटा ऐसा है तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही में, और 0.4 kg। ठीक है, अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो, तो हो जाएगा 100 और बाई 4, और सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही में, यानी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 5 नंबर, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास 1 kg केप्ट एट रेस्ट, तो u बराबर 0, केप्ट एट रेस्ट में है, दैट इज u बराबर 0। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स 6 न्यूटन, फोर्स 6 न्यूटन। मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिख देते हैं, तो वही मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे क्या करा, फाइंड द टाइम टेकन टू अ बॉडी टू मूव डिस्टेंस 12 मीटर। अच्छा, तो टाइम बताइए जब डिस्टेंस कितना मीटर, 12 मीटर। ठीक है, तो देखिए मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, इससे आप एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए, F/m। तो F हो गया 6 न्यूटन और m हो गया 1 kg, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा है। तो क्या क्या पता होगी आपको, A पता है ना, U पता है, और T निकालना है, S दिया। अच्छा, तो कौन फॉर्मूला, S = UT + हाफ AT स्क्वायर लग जाएगा, है ना, लग जाएगा इसमें फॉर्मूला S बराबर UT + हाफ AT स्क्वायर। समझ रहे बात को, आपको A पता हो गया, U गिवन है, T निकालना है, S, तो कौन फॉर्मूला, S = UT + हाफ AT स्क्वायर। तो S कितना दिया हुआ है 12, सारा डेटा ऐसा, U 0, टाइम नहीं पता है, +1/2, एक की जगह 6, टाइम नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 12 = 0 + 3t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर इधर लिख देते हैं, और 12 इधर, 0 + 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर लिख दें, इसको इधर, और नहीं लिखना है चलिए रहने दीजिए, 12 ही रहने देते हैं, = हो जाएगा 3t स्क्वायर। क्या वर्क कटेगा, 4 टाइम्स, यानी टी स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो 4 का रूट होगा 2 सेकंड, यानी टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकंड। क्लियर। एक 6 नंबर देख लीजिए, इसी में एडजस्ट कर देता हूँ। अगला देखिए 6, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 150 ग्राम, वेलोसिटी सॉरी मास, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 150 ग्राम, मास दिया है 100, चेंजेस 8 मीटर पर सेकेंड टू 12, तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए। इसको बदल देते हैं केजी में, इतना केजी, यानी हो जाएगा 0 से 0 कैंसल, यानी 15/100 केजी। ठीक है, और कच का वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी आपको जो है 8 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। शुरू में 8 था, बाद में 12 थे, U हो जाएगा 8, अभी हो जाएगा 12, और T हो जाएगा 2, है ना, T कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख देता हूं,
ध्यान दीजिएगा, कह रहा मास 150 ग्राम और कह रहा वेलोसिटी जो है 8 मीटर से 12 हो गया, यानी शुरू में 8 और बाद में 12 है ना, शुरू में 8 और बाद में 12। तो कहता है आपको निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम में, एफ का फॉर्मूला क्या होता है एम में। ये नहीं पता तो ये निकाल लीजिए इससे, v माइनस यू बाई टी से। तो v हो गया कितना 12 माइनस यू 8 बाई टी हो गया 2, तो 4/2 यानी कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना गया, सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही। तो लगा दीजिए फोर्स एम में, एम के जगह 15/100 kg इंटू ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 से 3 या 5 से 20 और 2 से 10 यानी कितना होगा 3/10 यानी 0.3 न्यूटन। ये आपका हो गया फोर्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। ओके, देखिए 7 नंबर बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से एकदम क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड है क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। आप फोर्स 4 न्यूटन, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा, शुरू से ही बता रहे हैं। सबसे पहले जो डेटा दिया है लिख दिए, मास 2 kg, तो इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं F/m यानी 4 न्यूटन बाई m 2 kg, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास, फोर्स 4 और मास 2 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए 4 सेकंड, अच्छा कितना सेकंड के लिए लगा 4 सेकंड के लिए लगा, कितना सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए। कह रहा है कि आपका एक फोर्स लगा 4.0 का मतलब हो गया 4 पॉइंट के बाद 0 लिखना मन है, लिखिए मत नहीं लिखना मन है, जैसे ये 0.3 या 0.30 लिखे, लास्ट में 0 का 2 और 0 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.3 लिखिए या 0.3, जितना मन है उतना 0 लिखिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह पॉइंट के बाद आप लास्ट में जितना मन है उतना 0 लिख सकते हैं। तो 4.0 मतलब 4 हुआ, देखिए ना, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 1 0, तो 40/10 यानी कि 1 कटेगा 4 हुआ। हो रहा है क्लियर? ये सब छोटी छोटी बात आप दिमाग में रखिएगा। तो कह रही है आगे क्या, 4 न्यूटन मास 2 kg, अज्यूमिंग दैट बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा, कह रहा बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, देन u बराबर 0। बॉडी शुरू में रेस्ट में था, बॉडी शुरू में रेस्ट में है तो u कितना होगा 0 होगा। बॉडी कह रहा है टू बी इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी शुरू में रेस्ट में था यानी u बराबर 0। तो कह रही है a, ध्यान से एकदम देखिएगा बउआ, एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, है ना। ए कह रहा है आपको कि वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, तो वेलोसिटी कह रहा है वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, है ना। वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए, वेलोसिटी बताइए आपका व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, है ना, इट्स वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी बताइए जब फोर्स जो है लगना बंद हो गया, फोर्स लगना क्या हो गया, वेलोसिटी बताइए इसका व्हेन द फोर्स स्टॉप, फोर्स बंद हो जाता है एक्टिंग, फोर्स लगता है। फोर्स कितना देर तक लगा जरा देखिए तो, फोर्स जो है यहाँ पर लिख दिया 4 सेकंड, फोर्स स्टॉप्स इन के सेकंड में 4 सेकंड में। तो वेलोसिटी निकालने का आता है ना, तो निकाल लीजिए वेलोसिटी। क्या क्या दिया हुआ है डेटा देख लेते हैं। v निकालने का आता है, u देले है, a आपको पते हो गया, और टाइम कितना 4 सेकंड, चारों मिला के फार्मूला तैयार होगा v = u + at, तो u के जगह 0 और a कितना दिया हुआ आया 2 मीटर पर, सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही है ना। देख लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t के जगह 4 सेकंड, तो ये कट जाएगा 1 सेकंड, है ना। तो 2 4 जा 8 मीटर पर सेकंड, है ना।
तो वेलोसिटी कह रहा था का जब फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, द फोर्स स्टॉप वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी when the force stops acting, when the force stops acting इक्वल कितना 8 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये हो गया, ठीक है। जब फोर्स देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्स 4 न्यूटन लगा मास 2 kg पर 4 सेकेंड, 4 यानी फोर्स कितने देर तक लगा 4 सेकेंड। फोर्स इन डायरेक्ट के 4 लिख दिए, फोर्स 4 सेकंड के लिए लगता है, फोर्स 4 सेकंड के बाद रुक जाता है। मैं नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रही है कि आपका फोर्स 4 न्यूटन, आपका मास 2 kg, 4.0 सेकंड यानी 4 सेकंड। फोर्स कितना देर के लिए लगा 4 सेकंड के लिए। तो कहता है वेलोसिटी बताइए जब फोर्स जो है स्टॉप हो गया। तो फोर्स 4 सेकंड के लगा, 4 सेकंड के लिए लगा यानी फोर्स स्टॉप कितने सेकंड में 4 सेकंड में, है ना। फोर्स जो है आपको लगा कितना सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए, यानी 4 सेकंड में फोर्स लगना बंद हो जाता है। तो लगा दिए फॉर्मूला, है ना। V = U + U 0, एक जगह 2 आया, कहाँ गया, हाँ ये 2, और T तो 4 सेकंड के लिए लगा तो 8 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल अब कह रही है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स। अब खत्म होगा तब ना शुरू होगा जी, अरे खत्म होगा तब तो शुरू होगा, खत्म हुआ उसके बाद शुरू हुआ। तो कहता है द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ इन 10 सेकंड। बी कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, 10 सेकंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, है ना। डिस्टेंस 10 सेकंड में निकालिए, कब, जब फोर्स लगना बंद शुरू होता है। तो फोर्स लगना शुरू हुआ तो जहां खत्म होगा उसके बाद ही ना शुरू होगा, जब खत्म होगा अभी ना शुरू होगा। किस सेकंड में कहा, तो ऐसा कहते हैं ना कि इसको आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड के लिए हमको पता है, प्लस लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। 10 सेकंड में डिस्टेंस निकालने का है तो 4 सेकंड वाला अलग और 6 सेकंड वाला अलग निकाल दे। क्यों, क्योंकि 4 सेकंड का यहाँ पर डेटा मेरे पास है, 4 सेकंड का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो 4 सेकंड में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस इन 4 सेकंड। इधर मैं निकाल दे रहा हूं डिस्टेंस इन 4 सेकंड, यानी एस जी, यानी क्या निकालना, एस इक्वल टू क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना हो गया, यू आपका हो गया 0, 4 सेकंड के लिए तो यू कितना 0, टी नहीं पता है, हाँ 4 प्लस 1/2, ए के जगह 2 और टी के जगह 4, 2 बार 2 कट गया, 0 प्लस 16 यानी कितना मीटर, 16 मीटर। तो 4 सेकंड में तो हमको पता हो गया आपको कितना मीटर, 16 मीटर प्लस अब पता करना है कितना सेकंड में, 6 सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, कह रहा है फोर्स लगना तो 4 सेकंड के लिए लगा, 4 सेकंड के लिए लगा। अब 5वां सेकंड में, जो 5वां सेकंड जब शुरू होगा तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाएगा इनिशियल अगले के लिए। इसका जो फाइनल वेलोसिटी है 4 सेकंड में खत्म हुआ तो कितना वेलोसिटी हुआ, 4 सेकंड में वेलोसिटी इतना हुआ, तो अगला के लिए क्या बन जाता है, इनिशियल, है ना। तो वेलोसिटी फॉर लास्ट 4 सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट, है ना। वेलोसिटी जो 4 सेकंड के लिए होगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा किसके लिए, आपको अगला सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझ गए ना आप लोग, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। डिस्टेंस 4 सेकंड में कितना निकाल दिए, 16 मीटर, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा जगह नहीं है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, उधर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उधर तो लिख नहीं सकते। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी फोर सेकेंड, ये बन जाएगा कौन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ना, यानी v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये u बन जाएगा 4। नेक्स्ट अगला के लिए क्या बन गया, u इक्वल टू कितना 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर क्लियर, ये v मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, u बन जाएगा अगला के लिए। क्लियर, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? ध्यान से समझिएगा, ये 4 सेकंड में वेलोसिटी मैंने डिस्टेंस निकाल दिया जो मैंने मिटा दिया। 4 सेकंड में कैसे निकाले, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u के जगह शुरू 4 सेकंड के लिए u 0 था, और t 4 1/2 है, a के जगह 2 था, और 4 into 4 टाइम 4 तो 2 कट गया, 0 प्लस 16 यानी कितना मीटर आ गया 16 मीटर। क्लियर, तो इसे मैंने मिटा दिया, ये तो पहले ही बताया। अब हमको 6 सेकंड में निकालना था, अब माइंड में सेट कर लीजिए, जो v होगा क्या होगा, v 4 सेकंड के लिए जो v होगा वही अगला के लिए क्या बन जाएगा u, है ना। क्लियर, तो बताइए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इन 6 सेकंड, डिस्टेंस इन 6 सेकंड बराबर वही फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद यानी u फॉर 6 सेकंड, u फॉर नेक्स्ट 6 सेकंड के लिए बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो u के जगह तो 8 मीटर पर सेकंड, अब t के जगह है ना, t कितना हो गया, t तो 6 सेकंड हो गया, है नहीं लिखते हैं सेकंड सेकंड, लास्ट में खाली लिख देंगे मीटर, t के जगह 6 और 1/2। अब a की बात करिए तो एक्सेलरेशन अब हो जाएगी 0, ताकि इसके बाद केवल यही वेलोसिटी है, तब फॉर 6 सेकंड ओनली दिस वेलोसिटी, है ना, फॉर 6 सेकंड ओनली एंड ओनली वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी में a 0, तो मैं लिख देता हूं इसे, ठीक है, इसे मैं पहले लिख देता हूं। तब फॉर 6 सेकंड, फॉर नेक्स्ट 6 सेकंड ओनली वेलोसिटी exerts 8 मीटर पर सेकंड, है ना, 6 सेकंड के लिए। इसके बाद तो कोई वेलोसिटी लगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, यानी केवल और केवल अगला 6 सेकंड के लिए यही वेलोसिटी, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, कांस्टेंट वेलोसिटी तो a बराबर 0। तो निकाल लीजिए अब डिस्टेंस इन 6 सेकंड, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग बराबर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो u के जगह हो गया कितना आया, u 8 आया। ये v जो है अभी मैंने लिखा v, इसका अगला 6 सेकंड के लिए क्या बन जाएगा इनिशियल, यानी v जो है नेक्स्ट 6 सेकंड के लिए, u जो है नेक्स्ट 6 सेकंड के, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 4 सेकंड में 8, अब अगला 6 सेकंड के लिए यही इनिशियल बन जाएगा। जैसे यहां से यहां कोई गया, a से b गया, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, इसके बाद b से c गया, तब b से c गया तो यहाँ पर ये इनिशियल हो गया, a से b गया ये 0 है, और यहाँ पर गया तो ये फाइनल हो गया। अब b से शुरू होगा c के लिए, तो ये अगला के लिए क्या बन जाएगा इनिशियल। तो वही मैंने बोला 4 सेकंड के लिए जो v है वो अगला 6 सेकंड के लिए u बन गया, तो u के जगह 8, और टाइम कितना 6 सेकंड ना, प्लस एक्सेलरेशन कितना हो गया इसमें, क्योंकि फॉर नेक्स्ट 6 सेकंड ओनली यही वेलोसिटी एग्जैक्ट लगता, केवल और केवल यही वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी a 0 होगा। तो 8 6 जब 48 है, पूरा हो गया 0, यानी कितना मीटर 48 मीटर। तो 16 मीटर हो गया 4 सेकंड में, नेक्स्ट 6 सेकंड में कितना हो गया, डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट 6 सेकंड में हो गया 48 मीटर, यानी कितना 64 मीटर। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस इन 4 सेकंड, डिस्टेंस इन 4 सेकंड ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यू तो 0 था, t के जगह 4 1/2 है ना, 1/2 ये की जगह कितना हो गया था इसमें 2, 4 सेकंड के लिए कितना है, t के जगह 4 × 4 कट गया, यानी 0 + 16 यानी 16 मीटर। ठीक है, क्लियर। 4 सेकंड में यहाँ पर निकाल दिया, 6 सेकंड वाला यहाँ पर सब हो गया। इसको मैं घेर दे रहा हूं, ठीक है। एक नजर थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन आप पढ़िए, बस 2 मिनट का समय लेंगे। कांस्टेंट फोर्स 4 न्यूटन, मास 2 kg, तो एक्सेलरेशन निकालनी है पहले, और टाइम 4 सेकंड। अब बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो u0 क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। फोर्स 4 न्यूटन, 2 kg मास, 4 सेकंड के लिए लगा रेस्ट में, तो वेलोसिटी बताइए फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। तो 4 सेकंड के लिए लगा था, फोर्स कितना सेकंड में बंद होगा, 4 सेकंड में, तो लगा दिए, आया 8 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी व्हेन फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग 8 मीटर पर सेकंड। एक आंसर यहाँ पे, वेलोसिटी जब फोर्स लगना बंद हो गया तो कितना मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड आ गया, पहला आंसर। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस बताना है कवर्ड इन 10 सेकंड आफ्टर द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। तो ऐसा किए ना कि 4 सेकंड वाला अलग लिए, 6 सेकंड वाला अलग, क्यों, क्योंकि 4 सेकंड वाला इस डेटा से निकल जाएगा 4 सेकंड वाला इस डेटा से निकल जाएगा, तो 4 सेकंड वाला यहाँ निकाले, ut प्लस आप u तो है 4 सेकंड के लिए 0 था, और t 4 और एक्सेलरेशन 2 था, है ना, तो कट गया 16 आया, रख दिए 16 मीटर। अब 6 सेकंड में निकालना है, तो बताइए इसका फाइनल अगला 6 सेकंड के लिए बन जाएगा इनिशियल, यानी u जो है नेक्स्ट 6 सेकंड के लिए होगा 8। ठीक है, तो लगा दिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u के जगह 8 और t के जगह 6, 1/2। एक्सेलरेशन देखिए 0 है क्योंकि इसके बाद कोई वेलोसिटी नहीं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो a 0, a का वैल्यू 0 रखे तो आ गया 48। तो 4 सेकंड में 16, अब 8 सेकंड 6 सेकंड में 48, यानी कितना हो गया 64 मीटर, यानी टोटल 10 सेकंड में वो 64 मीटर गया। ओके, अब 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या करें क्वेश्चन नंबर 8, a coin of mass 20 ग्राम। चलिए, coin of mass 20 ग्राम pushed on a table, coin starts moving at a speed 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, स्पीड दिया है 25 से, स्टॉप्स, जब कॉइन कह रहा है कॉइन स्टार्ट्स मूविंग, स्टार्ट्स मतलब यू, स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड कितना है ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टार्ट्स में कह रहा है, क्या कह रहा है, स्टार्ट्स कह रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज u बराबर 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। कह रहा स्टार्ट्स हुआ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो u हो गया कितना 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब कह स्टॉप्स इन 5 सेकंड कह रहा है, स्टॉप्स इन 5, तो स्टॉप शुरू में कि लास्ट में, लास्ट में स्टॉप होगा, यानी v बराबर 0, और टाइम कितना है 5 सेकंड। स्टॉप्स कह रहा है यानी रुक जाता है, तो शुरू में रुकता है कि बाद में, मूविंग किया इतना से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, अब रुक गया 5 सेकंड में, तो बाद में रुका, यानी फाइनल 0, टाइम 5 सेकंड। तो कह रही है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निगेटिव हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी निगेटिव, तो कोई फोर्स हो फॉर्मूला m में, ए नहीं पता है, निकाल लेते हैं v माइनस यू बाई टी, तो v के जगह 0 माइनस यू हो गया 25, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड, अब बाई टी 5 सेकंड, तो माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाला हो गया मेन डिवाइड, ये वाला मेन डिवाइड हो गया, डिवाइड का सिंबल देते हैं, मेन डिवाइड 5 सेकंड, नीचे कुछ नहीं तो 1, ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस 25 तो माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया ना, v माइनस यू के बाद ना डिवाइड है आपका v माइनस यू के बाद, ये वाला मेन डिवाइड, तो मेन डिवाइड का सिंबल ऐसे देते हैं, तो हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड था ना मेन डिवाइड के बाद, लिख दिया, नीचे कुछ नहीं तो 1।
आई इंटू हो जाएगा 1/5 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m पे जगह 20 ग्राम, हो गया -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा -100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी डाइन, है ना। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं डाइन। इसको अगर बदलना चाहते हैं न्यूटन में तो कितना से डिवाइड दीजिए, इसको अगर न्यूटन में बदलना चाहते हैं तो डिवाइड दे दीजिए आप 1 लाख से, क्योंकि 1 न्यूटन में होता है 1 लाख डाइन। तो 1 डाइन में कितना हो जाएगा 1/1 लाख, 1 लाख न्यूटन। तो डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए 1 लाख से भागा, तो 00 से 00 कैंसिल, तो बच्चा कितना 1/1000, 1/1000 न्यूटन। ठीक है, कितना वो जीरो है 3 गो, तो डेसिमल हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, है ना। तो हमारा पास है 1 डिजिट, तो 2 गो क्या डाल सकते हैं 0, यहाँ पर दे दीजिए पॉइंट, यहाँ पर माने 0 दीजिए, नहीं माने मत दीजिए। एक बार फिर से रिपीट, 3 0, तो 3 गो के बाद डेसिमल, हमारा पास है 1 गो, तो 2 गो 0 डाल दीजिए, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पर माने 0 दीजिए, नहीं माने मत दीजिए, है ना। माइनस में लाया ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट force of friction exerts in the opposite direction of applied force। निगेटिव साइन हमें सूचना दे रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा अप्लाइड फोर्स के, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, ये माइनस साइन के लिए आया है। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, फिजिक्स में माइनस साइन जो आता है वो डायरेक्शन के लिए, तो बता रहा है यहाँ पर कि अपोजिट डायरेक्शन में, कौन डायरेक्शन, अपोजिट। तो यहाँ पर माइनस माने लिखिए, नहीं माने मत लिखिए। ये जो एक्चुअली माइनस साइन आया है वो बता रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो निगेटिव आया वो बता रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, ओके। अब आसान सवाल है। 9 नंबर देखिए क्या कर रही है कि वेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ड्रॉप्ड है, कहता वेन अ बॉडी ड्रॉप, तो u बराबर 0, ड्रॉप गिराया गया, कोई फोर्स नहीं लगा, दैट इज u बराबर 0। ठीक है, इट फॉल्स विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओ, यानी अर्थ का जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, यानी ये अर्थ के लिए है। नीचे की ओर आ रहा है बड़ी आ रहा है, कहाँ की ओर, नीचे की ओर। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर आ रहा है पॉजिटिव, ऊपर जाता तो निगेटिव, नीचे आ रहा है पॉजिटिव है, नीचे ऊपर जाता तो निगेटिव होता। क्योंकि अर्थ का डायरेक्ट, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है तो नीचे पॉजिटिव और इसके अपोजिट में निगेटिव। इफ मास 250 ग्राम, इसको केजी में बदल देते हैं, 1000 से डिवाइड, तो हो जाएगा आपको 4 टाइम्स ऊपर 1, यानी 1/4 kg। ठीक है, हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड इन डाउनवर्ड, तो फोर्स लगा दीजिए m, कोई भी फोर्स हो m में, यहाँ पर एक जगह कौन सा एक्सेलरेशन है, अर्थ का, तो m 1/4 kg, ये हो गया 2 आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब डिवाइड करिएगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5/2 यानी 2.5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन। तो डाउनवर्ड में कितना फोर्स लगा, तो फोर्स लिख देता हूं यहाँ पर, फोर्स exerted in downward, ताकि अर्थ तो नीचे की ओर ही खींचेगा, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ही खींचेगी। फोर्स एक्सर्टेड इन डाउनवर्ड 2.5 न्यूटन। और क्या पूछ रही है कि who exert this force on this body, तो अर्थ exerts
दिस फोर्स ऑन बॉडी। कौन लगाएगा फोर्स? तो अर्थ लगाएगा। डाउनवर्ड में कौन लगाएगा जी? अर्थ लगाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का है अ फीदर ऑफ मास 20 ग्राम ड्रॉ फ्रॉम हाइट इट इज फाउंड फॉल डाउन कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ए बराबर 0। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है देन ए बराबर 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? v बराबर u। मैंने जो शुरू में वही बाद में, तो ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो v के जगह u लिख सकते हैं ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जो शुरू में है वही लास्ट में, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल। तो बताइए दोनों इक्वल है तो v के जगह u लिख दिए। अब माइनस यू पहले से है बाई टी, तो 0 बाई टी यानी 0 होगा एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन 0। सब पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो कहा रही है आपको कि व्हाट इज नेट फोर्स। तब फोर्स लगा दीजिए ना। नेट फोर्स 0 हो जाएगा पक्का। एम में ही लगाइए तो एम पे जगह 20 गड़ा में इंटू 0 तो यानी 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया? इज 0। नेट फोर्स 0। अगला सवाल भेना हॉरिजॉन्टल। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा अगला सवाल 11 नंबर में। 11 नंबर में आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था आपको कि कोई भी फोर्स हो डिपेंडेड ऑन रिजल्टेंट फोर्स। कोई भी फोर्स हो डिपेंडेड ऑन रिजल्टेंट फोर्स। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा। मैंने इस पर न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को बताया था। तो कहा भेन हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट्स ऑन अ कार्ड ऑफ मास 20 kg। कहता है कार्ड है, कार्ड का मतलब गाड़ी। चलो ये कार्ड मान लेते हैं, ये गाड़ी है, 20 kg का मास है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगता है। अच्छा हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से। P क्या है? यहाँ पर फोर्स है। फोर्स का नाम F नहीं दिया है, P दिया है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगता है। इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कहता है भेन हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्या करेगी? भेन हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स P, हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट्स ऑन अ कार्ड ऑफ मास 20 kg, 20 kg। इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज ए बराबर क्या? 0। कांस्टेंट वेलोसिटी कह रही है यानी ए बराबर 0। तो ए 0 देन एफ बराबर एम में। तो एम कुछ भी रहे 20 kg गुना 0 तो एफ भी कितना? 0। हेंस एफ नेट ना, एफ नेट इज है ना। एफ यहाँ पर एफ नेट निकला। एफ यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, सिंगल फोर्स करो नहीं। तो एफ नेट इज 0। हेंस फोर्स अप्लाइड इज सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा होगा। यानी इधर P फोर्स तो इधर भी आपका P फोर्स ही लगा होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? फिर से देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा P मास 20 kg पर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब A 0। तो F भी M में A की जगह 0 तो फोर्स भी कितना हो गया? 0। तो फोर्स 0 इसका मतलब दो फोर्स। यहाँ पर सिंगल फोर्स की कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगता, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे लगाए तो व्हाइट बोर्ड भी हम पे लगाए। कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगेगा। जब भी लगेगा तब मिनिमम 2 फोर्स, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाए, व्हाइट बोर्ड पे हम पे लगाएंगे। ये मार्कर तो हम पकड़े हुए तो मार्कर पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मार्कर भी हम पर फोर्स लगाएगी ही लगाएगी। आप किसी पर लगाओगे तो वो भी लगाएगी। तो कम से कम 2 फोर्स। तो एफ नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है इसका मतलब दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा। तो इधर लगा P फोर्स तो इधर भी लगा क्या? आपका P फोर्स इधर भी लगा। क्लियर है? डाउट? इधर भी आपका P फोर्स ही लगा। क्लियर? चलिए अब आगे पढ़िए। ये तो कोई ऐसा नहीं दिखाया। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 तो कोई ऐसा नहीं। बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट
रेस्ट। अब आगे पढ़िए, then a force 1.2 p acts on the cut। अच्छा, now force 1.2 p acts on a cut। अब फोर्स कितना लगा इस गाड़ी पर? 1.2 p लगा। इस गाड़ी पर फोर्स लगा 1.2 p। यही तो खैर p लग ही रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स का काम करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर है यार, P फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, P फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, यही तो लगने करेगा। तब कह रहा है इट मूव्स एन एक्सेलरेशन 0.05, इट मूव्स एन एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखते हैं एक्सेलरेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी बराबर घट। आप बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन कौन फोर्स? ये पी लगा, अच्छा 1.2 पी लगा तो इधर छोड़ देगा। ये तो शुरू में कहा दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी यानी रिजल्ट कांस्टेंट, तो ए जीरो तो एफ नेट भी जीरो, एफ नेट जीरो। कहने का मतलब हुआ कि अगर इधर लगा पी फोर्स तो इधर भी पी फोर्स, तो इधर पी फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो शुरू में हुआ क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी था, तो इधर पी फोर्स तो इधर भी पी फोर्स, तो 1.2 पे भी लग गया तो इधर पी फोर्स लगेगा ही लगेगा। आई पी फोर्स फ्रिक्शन का काम करेगा। सर उससे हमको मतलब नहीं फ्रिक्शन हो या को हो कौन हो, यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है ना जी, तो 1.2 पी लगेगा तो ये नहीं लगेगा, ये तो लग रही है, ये तो जैसे था वैसे है ही। तो पी तो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन कौन? एफ नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स। कौन फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले आप एफ नेट निकालो, उसके बाद फैसला करो। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा पी, तो 0.2 पी आ जाएगा। 1.2 पी में पी माइनस करेंगे तो 0.2 पी। कहिएगा कैसे आ गया 0.2 पी? देखिए इसके एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1.2 पी, इसको लिख सकते हैं -1 पी, 1.2 पी 1. इसको लिख सकते हैं 1.0 पी, 1.2 में 1.0 माइनस करिए तो 2 और 0 आ गया 0.2, तो 0.2 पी, कितना? 0.2 पी। तो अब लगाइए फार्मूला, एफ नेट कितना आ गया? 0.2 पी। लगाइए फार्मूला, एम ए बराबर 0.2 पी। बार बार बोल रहा हूँ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो एम कितना है? हाँ 20 के जी, एम की जगह 20 के जी। ए कितना होगा? जब 1.24 पी फोर्स लगा तो रिजल्टेंट फोर्स इतना हुआ, तो उस केस में यहाँ पर देखिए 1.2 पी लगा तो एक्सेलरेशन 0.05। सारा डेटा ऐसा में है, ध्यान दीजिएगा। 1.2 पी फोर्स लगा तो रिजल्टेंट फोर्स 0.2 पी आया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0.2 पी, है ना। तो यहाँ पर 0.05 एक्सेलरेशन हुआ, तो एक जगह 0.0, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0.05 इज इक्वल टू 0.2 पी। क्लियर है? आपको मास 20 के जी हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0.05। स्पष्ट कर दिया, जब 1.2 पी फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कितना, ठीक है। तो इंटू करेंगे, केजी लिखना जरूरी है। अरे सारा डेटा एसआई तो रिजल्टेंट भी एसआई में, तो केजी लिखना मैंने लिखिए, नहीं लिखना मैंने मत लिखिए। तो इंटू करेंगे तो 20 को 5 से इंटू करें तो आ जाएगा 100, है ना। 20 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। के के बाद पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद यानी यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 0.2 पी। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 जीरो है, जीरो लिखना कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट के बाद आपका 2 को जीरो है, लिखना माने लिखिए, नहीं लिखना माने मत लिखिए, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, 0.2 पी को इधर लिख देते हैं, अब 1 को इधर, कोई दिक्कत नहीं। 0.2 पी उधर था, इसको इधर लिख दिए, है ना, ठीक है। 0.2 पी उधर था, इसको इधर लिख दिए, अब 1 को इधर, कोई दिक्कत नहीं। तब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 0.2 पी, है ना। पी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 0.2 के बाई, ठीक है। पी इक्वल टू इधर इंटू में 0.2 इधर आएगा, पॉइंट हटाते हैं
तो एक पर 1 0 हो जाएगा, पॉइंट हटाए तो कितना 0 हो जाएगा, 1 0, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा 10/2, है ना, पॉइंट हटाए तो 1 0, तो P बराबर 10/2, यानी कितना 5। ये काटना जरूरी है कि 2 से 10 काट, चलो काट देते हैं। तो P कितना आ गया आपका 5 न्यूटन। बार बार मैं बोलता हूं रिजल्टेंट फोर्स, कोई भी डिपेंड करेगा आपका रिजल्टेंट फोर्स पर, ओके। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही आसान सवाल है 12 जी। फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर से पकड़िएगा। फिगर देखिए मैं 12 का मैं फिगर इधर फिर से शो कर देता हूँ। ये दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर दिया हुआ है 3 तक, 12 वेलोसिटी इधर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, इधर दिया हुआ आपका टाइम सेकंड में, 0 1 2 3, और इधर 4 12 4 8 12, ठीक है। तो कह रही आपको फिगर 3.E2, यही है फिगर 3.E2। फिगर 3.E2 में कह रहा है शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो ए का फॉर्मूला जानते हैं v माइनस u बाई टी। अब कहिएगा v कहाँ है, तो v से देखिए, v मतलब फाइनल, v क्या हो गया फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी आपको वहां पर फिगर देखिए आपको दिख जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यह हो गया ये, और ये इनिशियल ये यहां से शुरू तो 0, तो u बराबर 0 और v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना सेकंड लगा, तो टाइम लगा 3 सेकंड। फिगर से हमने देखा यह स्टार्टिंग हुआ तो u 0 और लास्ट करते करते यह देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना पर 12 पर, ये देखिए टाइम कितना, ये 3, ठीक है। तो टाइम 3 तो लगा दीजिए का v माइनस यू बाई टी, तो 12 माइनस सारा डेटा ऐसा है, तो रिजल्टेंट भी ऐसा है, ये 0 ये 3, 12/3 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये काटना जरूरी नहीं। और क्या कर रहा है इसमें एक और, इफ मास 200 ग्राम, तो फोर्स बताइए। बी में एक क्वेश्चन था ये, बी में मास कहता है 200 ग्राम, यानी केजी में बदल देंगे तो 1000 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, यानी 2 से 5 यानी 1/5 kg। तो कहता है फोर्स बताइए, फाइंड द क्या चीज फोर्स एक्टिंग। तो फोर्स इज इक्वल टू एम है, तो एम तो पता है 1/5 kg, और ए कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 4/5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आपका 0.8 न्यूटन। कितना आसान है, तो बड़ा ही पहले जो डेटा दिया है उसको आप लिख दीजिए, आपको आसान बन जाएगा।